Good morning to everyone. Today we are going to teach quadratic equation. Let's give the heading quadratic equation. Quadratic equation. इसको हम QE से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो इजी होगा लिखने में, इसलिए QE से डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, ये देखते हैं। लेट सपोज कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो गया, पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं इससे पहले। चलो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है ये देखो। लेट सपोज कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो, इफ लेट सपोज कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हो, आर गिवन where a not equal to 0, where a not equal to 0 and b and c are real numbers are known as algebraic expression, quadratic expression QEL. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब ये बोल रहा है, ये होता क्या है ये देखते हैं। डेफिनेशन तो हमने लिख लिया। लेट सपोज कोई अलजेब्रिक क्वेश्चन ये दिया गया हो और उसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो ये वाला पार्ट है, ये ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर्स होना चाहिए। उससे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE से डिनोट करते हैं इसे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सपोज तो लेट सपोज कोई क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ अलजेब्रिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड b एंड c आर रियल numbers, then it is known as QE. QE means quadratic equation. मतलब कोई इसका एक बार और समझते हैं। अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दिया गया है जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी एंड सी आर रियल नंबर हो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 is equal to 0. This is a quadratic equation. Let's see another example. 3x square plus 5x plus 6 is equal to 0. This is also a quadratic equation QE. एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल।
इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसमें इक्वल टू 0 होगा, बस यही डिफरेंस है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट सीधा अनदर एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल हम देख रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी ओपन करके देख लेना। एनसीईआरटी एग्जांपल 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन का देख रहे हैं, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एग्जांपल 2 ये बोल रहा है, मतलब कोई इक्वेशन दे x-2 के होल स्क्वायर +1 इक्वल टू 2x - 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बताना है हमें। क्यूई है या नहीं है, ये बताना है हमें। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो a - b का होल स्क्वायर पर खुल जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माने 4x माइनस का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर एज रहेगा, और इधर ये इधर चलाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि हेयर a is 1 एंड -6 इज b एंड c इज 8, तो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार आप लोग कर लेना। एनसीईआरटी में 4-5 एग्जाम्पल है, उसको देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक solution of quadratic equation by factorization method। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लिख दो यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो देखते हैं। लेट सपोज कोई इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं फैक्टराइजेशन में। तो इसको फैक्टराइज करना होगा, तो हमें फर्स्ट इंटू लास्ट देखना होगा। फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो और माइनस प्लस करने पे -5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर ले सकते हैं -2 और -3, -2 एंड -3, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 6 एंड माइनस प्लस करने पे -5 आ रहा है, तो ये यहाँ पे ये फैक्टराइज बनेगा। तो इसको हम 2x - 3x लिख सकते हैं, एक प्लस का, और ये फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x - 2 निकल के आएगा, और यहाँ पे भी x - 2 निकल के आएगा, और कॉमन में हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 2 एक टर्म हो जाएगा, एक टर्म x - 3 ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 2,3। दिस इज अ सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और एक तरीका से और हम निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन। एक और मेथड होता है सीधाराचार्य मेथड,
डायरेक्ट हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला पर अगर हम अप्लाई करेंगे, कोई सोल्यूशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस फार्मूला पर अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में a हो जाएगा here a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस का 5 एंड c इक्वल टू 6। अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा 2,3। इसे हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन जिसके थ्रू बोलेगा उसके थ्रू आप लोग निकाल लेना। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बोलेगा तो ये यूज कर लेना आप लोग, और अगर डायरेक्ट अगर नहीं गिवन हो, अब पता नहीं चले फैक्टराइज ना हो, तो डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देना, यहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है वो ये देखते हैं। तो इसमें सपोज इफ कोई इक्वेशन दिया गया हो, सपोज इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इक्वल टू 0 दिया गया हो, आर गिवन then x is a solution, x is a solution या रूट्स। तो x यहाँ से डायरेक्ट फाइंड हो के आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज a x, ये वैल्यू ऑफ x फाइंड हो के आता है। दिस इज ए x, मतलब कि कोई इक्वेशन दिया गया इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, और अगर दिया गया हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम एक्स फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करके। एंड इसका डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी अपॉन नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट और अगर सपोज अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 हो, देन अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 हो तो देन रूट इसका होगा रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ मैं। डिस्टिंक्ट मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स रियल होगा एंड अलग अलग होगा। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 तो रूट्स होगा रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। अगर सपोज डेल्टा लेस देन 0 हो गया तो रूट्स हो जाएगा नॉन रियल। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमने 3 पॉइंट बताया है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, उस पर क्वेश्चन करके देखते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएगा ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। अगर डेल्टा 0 हो तो रियल एंड इक्वल होगा, एंड डेल्टा लेस देन हो तो नॉन रियल होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखता हूँ। हमने ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये उठाया हुआ है, एनसीईआरटी से हमने लिया है, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो इसको देखते, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
मतलब कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा फाइंड करने को बोल रहा है। इक्वेशन ये गिवन है। दिस इज अ इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड नेचर ऑफ द रूट्स भी बताना है। तो देखते हैं पहले। हेयर ए हो गया 2 एंड बी हो जाएगा माइनस का 4 एंड सी हो जाएगा 3। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला देखा था। डेल्टा को हमने डेल्टा से डिनोट किया था डिस्क्रिमिनेंट को। तो b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b² यानी माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 3। तो 16 माइनस का 24। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8। यानी डेल्टा इज लेस देन 0। डेल्टा इज लेस देन 0। तो हमने डेल्टा इज लेस देन 0 में हमने क्या कौन सा पॉइंट देखा था? अगर डेल्टा लेस देन 0 हो तो रूट्स नॉन रियल होगा। तो यहाँ पर रूट्स नॉन रियल हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा लेस देन 0 मतलब नो रूट्स नहीं है। एंड डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया। डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना था, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर -8 निकल गया। दिस इज आंसर। एंड नेचर ऑफ रूट्स ये हो जाएगा नो रूट्स। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, इससे थोड़ा वो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज कोई इक्वेशन दिया होगा 3x² माइनस का एक इक्वेशन हम ले रहे हैं 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेट सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, हमें उसका नेचर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड नेचर फाइंड करना है। नेचर तो कैसे फाइंड करेंगे? होता है डेल्टा हमने देखा था डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से होता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा हेयर ए हो जाएगा 3 एंड बी हो जाएगा माइनस का 2 एंड सी हो जाएगा सी इज इक्वल टू 1/3। तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला पे हम अप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हमने देखा था b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac मतलब कि 3 का होल स्क्वायर सॉरी 2 का नोट 3 का। तो चलो इरेज कर देता मैं मिनट के लिए। तो 2a² माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 का कैंसिल हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 यानी 0। डेल्टा आ गया 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना था, तो ये तो 0 आ गया। अगर हमने देखा था अगर डेल्टा 0 हो तो रूट्स उसका हमने देखा था रियल आएगा और इक्वल आएगा। So quadratic equation has 2 roots. So quadratic equation has 2 roots. दोनों इक्वल रूट्स आएगा जो भी आएगा, क्योंकि हमने डेल्टा हमने ये देखा था सेकेंड पॉइंट में ये वाला इक्वल रियल आएगा और इक्वल आएगा। जो दोनों रूट आएगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। दिस इज अ रूट। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। लगभग सभी कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर ही कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर द माय चैनल।